करेंगे, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले बेटा आपने एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के नाम तो सुने होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको 3 ग्रुप्स के अंदर जो है वो बांट दिया गया है, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। 3 ग्रुप्स के अंदर बांट दिया गया, एसिड्स के अंदर, बेसिस के अंदर और सॉल्ट्स के अंदर। अब कोई भी कंपाउंड वो एसिड है, बेस है या क्या है, उसको रिकग्नाइज करने के लिए देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स। कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? इट इज़ अ केमिकल विच टेल्स अस वेदर अ केमिकल इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर इन एसिड एंड बेसिक मीडियम। एसिड और बेसिक मीडियम में इन इंडिकेटर्स के अंदर जो है वो स्पेसिफिक कलर चेंज आता है। ठीक है, आपको जो करने हैं मोस्टली आपको ये गिवन 4 जो है वो कॉमन इंडिकेटर्स लर्न करने हैं। फर्स्ट इज टर्मरिक। टर्मरिक को हम हल्दी भी बोलते हैं बेटा। आपने कॉमनली घर पे ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर सपोज़ हल्दी गिर जाती है कपड़ों पर, सब्जी खाते टाइम गिर जाती है, और उस पर जब हम साबुन लगाते हैं जो कि बेस होता है, तो वो जो स्पॉट होता है, दाग होता है, वो रेड कलर का हो जाता है। ओके, तो टर्मरिक जो है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करेगा और बेस में जो है वो रेड कलर का हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा अगर कोई गिवन सॉल्यूशन है उस पर हम टर्मरिक अप्लाई करते हैं तो अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो एसिड है, और अगर वो रेड कलर में चेंज हो जाता है तो वो बेस है। ओके, नेक्स्ट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप लोगों को मैंने क्लासरूम में भी दिखाया हुआ है बेटा। लिटमस पेपर जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है, वो एसिड्स के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ जो है वो ब्लू कलर देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज नाम का भी एक केमिकल होता है जो कि एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ जो है वो येलो कलर देता है। नेक्स्ट वन इज फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन जो होता है बेटा एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस मिक्स करोगे तो उसका कलर जो है वो पिंक होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, दीज वर द कॉमन इंडिकेटर्स विच यू हैव टू लर्न। तो इनको अच्छे से कि ये कौन से एसिड के साथ कौन सा कलर देते हैं, बेस के साथ कौन सा कलर देते हैं, आपको ये अच्छे से जो है वो लर्न करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज जो टर्मरिक और लिटमस है बेटा, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ये हमें नेचुरली ऑब्टेन रहते हैं। एंड लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। लाइकन्स मैंने आपको बताया हुआ है थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है एंड दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि पर्पल कलर का होता है और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था कि जो लिटमस होता है, लिटमस एसिड्स के साथ रेड कलर देता है, बेस के साथ ब्लू कलर देता है, लेकिन अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, तो उसके साथ वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी आपको पता ही है, ऑल्फैक्टरी वर्ड किससे रिलेटेड है? स्मेल से रिलेटेड है। दोज सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिनका सर्टेन ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि ऑनियन है और वनीला है। ऑनियन जो है बेटा, ऑनियन की स्मेल आपको पता है कि बेसिक सॉल्यूशन में अगर उसको हम डाल दें तो उसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। और जो अगर उसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो प्याज की वही स्मेल रहती है, उसकी चेंज नहीं होती है। सेम इज़ विद वेनिला। वेनिला के अंदर भी बेटा बेसिक सॉल्यूशन के अंदर उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और एसिडिक मीडियम के अंदर उसकी स्मेल जो है वो चेंज नहीं होती है। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऑल्सो। Give me 1 minute. There are certain यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऑल्सो बेटा। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में और इन कॉमन इंडिकेटर्स में क्या फ़र्क है? यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई भी
कोई भी केमिकल एसिड है या बेस है, उसके साथ साथ वो उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक। तो वो जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बेटा हम इसी चैप्टर में अभी लास्ट में करेंगे। अभी के लिए इसको हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो दोनों चीज़ें डिटेक्ट करता है। एसिडिटी ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, और साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को भी जो है वो डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। एसिड्स और बेसेस की प्रॉपर्टीज। तो अब हम जो है बेटा एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हम उसको इजीली लर्न कर सकें। ओके, तो फर्स्ट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स फॉर्म्स एज पॉजिटिव H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस इन द एक्वियस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन जो है वो बनाते हैं एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वियस सॉल्यूशन कौन सा हो गया बेटा? अगर किसी भी चीज़ को आप वाटर में मिक्स करते हैं तो उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर वाटर में डिसॉल्व होकर जो है एसिड्स और बेसिस बेटा आयंस बनाते हैं। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जिसको आप कैटाइंस और एनाइंस बोलते हैं। ओके, तो अगर वो मिक्स होकर पानी में H पॉजिटिव आयन बना रहे हैं तो वो क्या है? एसिड्स हैं। या फिर H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं तो वो एसिड हैं। लेकिन अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन बना रहे हैं तो वो कैसे हैं? फिर बेसिक इन नेचर है। फॉर एग्जांपल H2SO4 है। H2SO4 को आप मिक्स करोगे बेटा तो उसके अंदर दो तरह के आयन बनेंगे, SO4 नेगेटिव वाले एंड H पॉजिटिव वाले। ओके, तो इसमें क्या बना? H पॉजिटिव आयंस बने, OH नेगेटिव आयंस नहीं बने, तो ये क्या है? एसिडिक है। सिंपली हियर NaOH, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो यहाँ पर जो डिसोशिएट हो रहे हैं मेटल आयंस के अलावा वो कौन से हो रहे हैं? OH नेगेटिव आयंस। तो दैट्स वाई ये कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर। तो जब एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर वो एसिड्स जो हैं वो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, और जो बेस होते हैं, बेस क्या बनाते हैं? OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो ये किस बेसिस पर हुआ? जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए बेटा। जितने भी सपोज जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के हमने वाटर में डाले हैं वो सारे के सारे टूट गए, सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो कम आयंस के अंदर कम्प्लीटली नहीं डिसोशिएट होगा उसको हम बोलेंगे कि वो वीक एसिड होता है। सिमिलरली विद बेस, जिसकी कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस, जिसकी कंप्लीट आयनाइजेशन ना हो वो वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एग्जांपल H2SO4, HCl। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 is phosphoric acid and H2SO3 is sulfurous acid. ओके, तो ये तीनों जो है वो वीक एसिड है। सिमिलरली हियर NaOH and KOH are strong bases and MgOH whole twice is a weak base. तो आज हम यहीं तक करेंगे बेटा। ओके, इसके बाद वाला जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे बाकी की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।